हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 50th क्वेश्चन। एंड एज यू कैन सी दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस स्टडी प्लान और लीड कोड प्रॉब्लम चैलेंज जो हमने स्टार्ट किया था। एंड वी हैव कंप्लीटेड पास्ट 49 प्रॉब्लम्स एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो एंड वी विल बी टैकलिंग लास्ट प्रॉब्लम टुडे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का नाम है फाइंड यूजर्स विद वैलिड ईमेल्स। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है जिसका नाम है यूज़र्स और इसका स्कीमा है यूज़र आईडी, नेम एंड मेल। हेयर यूज़र आईडी इज़ द प्राइमरी की एंड दिस टेबल कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूज़र साइंड अप इन अ वेबसाइट, सम ईमेल्स आर इनवैलिड। तो कोई वेबसाइट के लिए जो साइन अप डिटेल्स होंगी वो इस टेबल में है और हो सकता है कि कुछ यूज़र्स ने अपने इनवैलिड ईमेल दिए होंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द यूज़र्स हु हैव वैलिड ईमेल्स। ओके, अ वैलिड ईमेल हैज़ अ प्रीफिक्स नेम एंड अ डोमेन वेयर the prefix name is a string that may contain letter, upper or lowercase, digit, underscore, पीरियड एंड और डैश। ओके, इनके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते उस प्रीफिक्स नेम में। और द प्रीफिक्स नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर, तो उसमें डिजिट या किसी और चीज़ से वो स्टार्ट नहीं होगा, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द लेटर और उसके बाद ये सब वैल्यूज़ हो सकती हैं, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स और डैश। ठीक है। एंड द डोमेन शुड ऑलवेज बी @leadcode.com। ठीक है। तो दीज आर द टू कंडीशंस, जो भी ईमेल ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो वैलिड ईमेल होंगे। एंड वी कैन रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल टेबल दी गई है और ये सब ईमेल्स हैं। तो इसमें इफ़ वी सी फॉर यूज़र आई डी 2, दिस इज़ जोनाथन इज़ ग्रेट बट नो डोमेन नेम, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल। फर्स्ट वन इज़ अ वैलिड ईमेल। Second one also is a valid email. It is starting with a letter and it has a domain name. Okay. Then third one, fourth one, this sally.com at leadcode.com. This is also a valid email. Now if we see with user id 5, this quars, but it has a hash or pound symbol, so this is not a valid email. Similarly here the domain name is incorrect, and here this email is starting with a dot or period, so it's not a valid email. So now if you see in the output, they have given 1, 3 and 4 which we discussed here. तो यही तीन इसमें वैलिड ईमेल है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन प्रॉब्लम और यहाँ पे हमें रेजेक्स का यूज़ करना होगा। तो इन द आउटपुट इफ यू सी वी हैव टू रिटर्न ऑल द 3 कॉलम्स। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यूज़र्स और रेजेक्स का यूज़ करना है इन द वेयर क्लॉज। तो व्हाट वी विल डू इज़ वेयर मेल कॉलम और यहाँ पे रेजेक्स लिखेंगे। तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का हम कीवर्ड यूज़ करेंगे रेजेक्स पी। एंड देन व्हाट आर द कंडीशंस वी हैव बीन गिवन कि लोअर केस या अपर केस लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज़ इट विल स्टार्ट विद A to Z और कैपिटल लेटर्स। ओके, so this is one thing, and this we are talking about the first character. So first character should always be uppercase or lowercase letter. Okay, and after that what is allowed? All the letters are allowed, uppercase and lowercase, and digits are allowed. Digits will be 0 to 9, and then underscore, dot and hyphen or dash. Okay, so these are allowed, and after that there can be anything. So we will use a star and then domain name. So domain name should always be leadcode.com, and for dot we will use a escape character, so .com. So this is the regular expression which we have to use here, और इसको सिंगल कोट्स में क्लोज कर देते हैं. So now this query should give us the valid emails from the user table. इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ओके, यू कैन सी हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है. तो चलिए अभी इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं. ओके, यू कैन सी हमारा सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है एंड वी हैव सॉल्व ऑल द 50 क्वेश्चंस इन द सीक्वल 50 स्टडी प्लान या स्टडी चैलेंज. तो जब आप भी सारे सॉल्यूशन सबमिट कर दोगे यू विल गेट अ बैज लाइक दिस, जैसे अभी मुझे मिला है. सो आई होप आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो और साथ साथ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सबमिट भी कर रहे हो. तो दिस विल गिव यू अ मोटिवेशन एज वेल. तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग स्काला स्पार्क.
एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है और यहाँ पे यूज़र्स टेबल को मैंने यूज़र्स डेटा फ्रेम में स्टोर करके रख लिया है। तो यहाँ पे अब हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे जैसा हमने सीक्वल में लिखा था यूजिंग रेजेक्स, यहाँ पे भी वही सेम सॉल्यूशन हमें करना है। तो व्हाट वी डिड इज़ फ्रॉम द यूज़र्स डीएफ और यूज़र टेबल हमने क्या किया था, बस एक फ़िल्टर कंडीशन लगाई थी यूजिंग रेजेक्स। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। सो ऑन द कॉलम मेल we need to use that same condition. So here the keyword to use is r like, and then I will write the condition here जो हमने SQL solution में लिखा था वही. This is the condition. First character should be a alphabet, small or uppercase, and then after that uh, letters or alphabets are allowed, digits are allowed, underscore, period, and dash or hyphen is allowed, and then domain name should be leadcode.com, right? तो यही हमारी फिल्टर कंडीशन थी। इसको अभी हम रिजल्ट डेटा फ्रेम को कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आंसर। ओके, यू कैन सी हमें जो लीड कोड के सीक्वल सोल्यूशन में वैलिड ईमेल्स मिले थे यहाँ पे भी वही मिल रहे हैं। वन मोर थिंग वी कैन डू हेयर इज़, यहाँ पे हमारा जो ईमेल्स है वो ट्रंकेट हो रहे हैं, सो वी विल सेट ट्रंकेट एज फॉल्स एंड लेट्स रीरन दिस। नाउ यू कैन सी ऑल द वैलिड ईमेल्स आर प्रिंटेड ऑन द कंसोल। तो आई होप आपको इस प्रॉब्लम का SQL एंड स्काला स्पार्क दोनों ही सॉल्यूशन समझ आए होंगे, and we can discuss regex in the later videos as well. I will try to find out similar problems, or if you have any doubt you feel free to ask in the comment section. तो आई होप आपने इस सीरीज़ को मेरे साथ फॉलो किया होगा और आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा और उतनी ही लर्निंग मिली होगी जितना मुझे आया। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी थॉट्स यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को और इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड कंटेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।